छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने शहीद पुलिस वालों के परिवार वाले धरने पर बैठे हुए हैं। शहीदों के परिवार वाले लगातार शहीदों के लिए स्मारक और पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहीदों के सम्मान में उनका स्मारक बनाना चाहिए और पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। परिवार वालों ने बताया कि मौजूदा पेंशन में बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे की पूर्ति नहीं हो पा रही है और इसे लेकर वो कई बार सरकार के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है, जिसके चलते वो धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। आज बूढ़ा तालाब के सामने पुलिस वालों के परिवार के द्वारा धरना दिया जा रहा है। क्या है कारण, आइए जानते हैं इन लोगों से। आज आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, क्या है कारण, किस लिए धरने में बैठे हैं? हम लोग को, मैं मीना सिन्हा बोल रही हूँ, शहीद मुरलीधर का पत्नी। 2007 में मेरे पति शहीद हुए थे झारा घाटी में, नारायणपुर झारा घाटी में। और हमारे बच्चे छोटे थे तब से हमारे पति शहीद हो गए हैं। बाप के लिए तरस रहे हैं, हमारे खून बहाए हैं इतना, और हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पेंशन इतना कम मिल रहा है कि हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई का इतना खर्च होता है। हम इतना कम पेंशन में हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, पूरा घर का जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, कैसे करेंगे। और नक्सली सहित जो पीड़ित हैं उन लोग को इतना मान सम्मान दिया जाता है और हमारा कहीं मान सम्मान नहीं है। कहीं पर भी आते हैं तो हमारा कोई मान सम्मान नहीं किया जाता है। बच्चे लोग को आरक्षण में छूट मिलना चाहिए और पेंशन का हम लोग को अच्छा बढ़ के मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी खर्चा है वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। वो सारा चीज़ हमको, सारा सुविधा शहीद परिवार को मिलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए और क्या सरकार को करना चाहिए आप लोगों के लिए? क्या क्या मांगे हैं? मेरे लिए बस स्मारक चाहिए, स्मारक नहीं बना है सर। आपके पति का क्या नाम है? रामदास कुरम। अच्छा जी सर। जी, आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? स्मारक नहीं बना है। स्मारक बनवाने चाहती हैं। इसके अलावा आपकी और मांगे? जी, पढ़ाई के लिए हम लोग को। जी, कब से बैठे हैं आप लोग धरना में? बहुत दिन हो गए सर, आवेदन भी देते हैं स्मारक के लिए, लेकिन कोई नहीं आता। जी, धरने में कब से बैठे हैं, कब, कितने दिन हो गए हैं? आज पहला दिन है। आज पहला दिन है। जी, कब तक ये धरना जारी रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक बैठे रहेंगे सर, और क्या करेंगे। जी, आइए, यहाँ पास और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुखदास मानिकपुरी। जी, आपके घर से कौन शहीद हुआ है सर? मेरा बेटा हेमंत दास मानिकपुरी शहीद हुआ। जी, आपकी क्या मांगे हैं सर? हमारा मांग है शहीद का स्मारक बने, पेंशन, शहीद का पेंशन मिले। हमने जवान बेटा खोया है, उसका पेंशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिल रहा है। इसमें स्मारक तक नहीं बन रहा। मैं स्वयं के पैसे लगा के बनाया हूँ चारामा थाना के सामने स्मारक। 3-4 साल के बाद आज मिलेगा, कल मिलेगा। कई आवेदन दिए, आश्वासन नहीं मिलते रहा, आज तक कोई चीज़ नहीं मिला। आश्वासन के सिवाय और कोई चीज़ नहीं मिला। आप अपनी मांगों को लेके कहाँ कहाँ थे? मुख्यमंत्री के पास गए हैं, गृह मंत्री के पास गए हैं। पहले बघेल थे मुख्यमंत्री, पुराना पहले शासन, कांग्रेस शासन काल पे, उनको भी गए, उनके पास भी गए हैं। हमारे बच्चे का नामकरण स्कूल के लिए, नाम के लिए भी आया है, लेटर गया था चारामा, वो भी ऐसी धरे बस्ते में रह गया। आज तक कुछ नामकरण भी नहीं हुआ। हमारा मांग होता ही नहीं भाई, कोई पूरा ही नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हम शहीद परिवार के साथ संगठन बनाने के लिए आके आज हमारे मांग के संबंध में बैठे हैं यहाँ राजधानी में। ठीक, हमारे मांग पूरा हुआ तब तक हम बैठे रहेंगे। यहाँ पास पुलिस वालों के परिवार के लोग हैं जो स्मारक की मांग कर रहे हैं, पेंशन की मांग कर रहे हैं। आइए, यहाँ कांग्रेस के भी नेता हैं कुछ, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो यहाँ पास धरने में इनका साथ दे रहे हैं, क्या है कारण। आइए बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है, एनएसयू प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर, आप समर्थन में बैठे हैं, क्या मांगे क्या हैं आपकी? जी, शहीद परिवार जो कि बस्तर से अंचल से आता है हमारे रायपुर राजधानी में, इनकी बहुत सारी 5-6 तो जायज़ मांगे हैं जिसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इनकी पहली मांग है कि इनके बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में सीट आरक्षित की जाए और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। बहुत ही सही और जेन्युइन मांग है। दूसरी इनकी मांग है कि पेंशन की, किसी भी आप घर में आप देख लेंगे सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनके पेंशन, जैसे उनको सरकारी तनख्वाह है 80,000 रुपये, पेंशन इनको मिल रहा है 10,000 रुपये। 10,000 में घर चलाना बहुत ही मुश्किल
तकलीफ है, ना ही कोई कहीं जॉब कर सकते, ना कुछ कर सकते। तीसरी मांग है आवाज़ की। निश्चित तौर पे जिस तरह केंद्र सरकार बोलती है हम गरीबों को आवाज़ दे रहे हैं, भाई गरीबों को आवाज़ आप दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शहीदों को आवाज़ दीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो शहीदों को है। शहीद के घर का परिवार का बेटा खोया उन्होंने, और उन्हें आप घर देंगे तो कम से कम वो अपने आने वाले भविष्य में अपने घर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा के उस मुकाम पे स्थापित करें ताकि उनके जगह उनका बच्चा देश की सेवा कर सके। और निश्चित तौर पर इन सभी मांगों को एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर शहीद परिवार की मांग को जल्द से ही सरकार ने पूरा नहीं किया तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास घेराव करेंगे और इसकी पूरी जवाबदारी भाजपा सरकार की होगी। कांग्रेस इसमें समर्थन दे रही है, लेकिन ऐसे भी परिवार वाले हैं जो बोल रहे थे कि बघेल सरकार के दौरान भी वो गए मुख्यमंत्री से और केवल आश्वासन मिला। कांग्रेस कार्यकाल में जब काम नहीं हुआ तो अब कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री घेराव करने वाली आवाज़ का, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, हर किसी की बात नहीं हो पाती, हर किसी की मांग पूरी नहीं हो पाती, लेकिन निश्चित यहाँ बैठे लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए लोग आप पूछ लेंगे, बहुत सारे ऐसे यहाँ साथी है मेरे साथ बैठे हैं जिन्होंने अपनी उस टाइम बात रखी थी, मांग पूरी हुई थी, लेकिन कभी भी कांग्रेस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसी भी नक्सली के बच्चों को रायपुर में ला के मॉल नहीं घुमाया। उन्होंने कभी शहीदों को शर्मिंदा करने का ऐसा कभी मौका नहीं दिया जो आज भाजपा सरकार और आज के यहाँ गृह मंत्री कर रहे हैं। सर, नक्सली दोषी होते हैं, समझ में आता है। नक्सली के बच्चों को उस जगह से निकाल के रायपुर में लाके मॉल दिखा के उनको उस विचारधारा से निकाल के समाज के साथ जोड़ना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप उससे पहले जो शहीद परिवार हुआ है, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं उन नक्सली हमले में, उनको पहले आप पूछिए। आप उनको पहले पूछिए, उनके घर वालों को पहले पूछिए, आप तब जाके उनको दूसरे नक्सलियों से बात करिए। किसी घर में कोई तकलीफ होता है, परेशानी होता है, अपने घर को पहले देखते हैं कि पड़ोसी घर को पहले देखते हैं? आप तो पहले अपने घर को देखते हैं तब पड़ोसी घर को देखते हैं ना। तो हमारा भी यही कहना है, आप पूछिए, लेकिन सबसे पहले सरकार की नज़र में नक्सली का परिवार भी उसके लिए जनता है और शहीदों का परिवार भी उसके लिए जनता है। सर, अगर सरकारी नज़र में नक्सली परिवार भी जनता, शहीदों परिवार भी जनता आप कह रहे हैं तो कल की डेट में अगर कोई मर्डर कर देगा तो वो भी बराबर होगा। कल डेट में कोई हत्या करेगा वो भी बराबर होगा। नक्सली का बेटा हत्या करेगा तो भी बराबर है, शहीद का बेटा हत्या करो तो भी बराबर है क्या? तो क्या मतलब उन बच्चों का जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ चल दी? आने वाले समय में तो कोई भी घर का बच्चा पुलिस में भर्ती ही नहीं होगा तो अपने देश की सेवा करने के लिए नक्सली बनेगा। नक्सली बनने के बाद उनके बच्चों को जाके सरकार ऐसी मॉल में घुमाते रहेगा। तो आदमी क्यों देशभक्ति, क्यों बड़ी बड़ी बात करते देशभक्ति की? अगर देशभक्ति की बात करते तो सबसे पहले शहीद परिवार को पूछते, उसके बाद नक्सली को पूछते। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और वो बोलते हैं कि ये शहीद बोलिए सर। मेरा ये कहना है कि आप किस हिसाब से बोले कि जनता भी सरकार सर मेरा ये कहना था कि जो सरकार कर रही है, जो ये विचारधारा फैल रही है, जो नक्सलाइट की विचारधारा है जिसके कारण शहीद हो रहे हैं लोग, उस विचारधारा से निकाल के उनको समाज से जोड़ना वो भी एक काम है और शहीदों के लिए भी काम होना था। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि इधर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बोला था कि बघेल सरकार के जो कार्यकाल में भी हम समस्या को लेकर गए तो उस कार्यकाल में नहीं हो पाया, तो अभी के कार्यकाल में सर उसकी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस उसकी मांग कर रही है, तो क्या उस कार्यकाल में नहीं होना चाहिए था? राज्य स्थापना से अब तक 24 वर्ष हो गया, अब तक हमको ऐसा शर्मिंदगी महसूस नहीं हुआ था। चाहे कोई भी सरकार आए, सरकार जाए, लेकिन ये पहला अवसर है जब एक गृह मंत्री जाता है हिड़मा के गांव के बच्चों को लेकर यहाँ ला रहा है, घुमाने फिराने ले रहा है, उसके स्कैनर भेज रहा है। बघेल भेजा था कि स्कैनर? मैं सम्मान करता हूँ भूपेश बघेल का, जिन्होंने हमसे मिला था, खाना खिला का आश्वासन भी दिया था। इस मुख्यमंत्री हमसे मिलने के लिए बात करने का टाइम भी नहीं है, वो तो टाइम भी निकाले कम से कम, हमारा सम्मान करते थे। आज 2 साल हो गए एसपी ऑफिस हम लोग लेटर देते हैं, एक का अभी तक मीटिंग नहीं बैठक हुआ है। किसको बताए हम समस्या है इनकी? और ये यहाँ धरना दे रहे हैं, पुलिस परिवार के लोग हैं, कुछ बेसिक मांगों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं। आइए अब देखने की बात ये होगी कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है और कितने दिन ये धरना चलता है। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।